हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। वाई पीपल कीप एन आई ऑन यू। लोग आपके ऊपर नज़र क्यों रखते हैं, किस लिए नज़र रहती है लोगों की आपके ऊपर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देखते हैं क्या आता है आज की रीडिंग में। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ इस टॉपिक पर रीडिंग निकालने में हेल्प कीजिए कि लोग मेरे व्यूअर्स के ऊपर नज़र क्यों रखते हैं, क्या है इनकी दिमागी खुजली की जो समस्या है वो क्यों है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, लवर्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। लोगों के आपके ऊपर नज़र क्यों रहती है। पहली बात, आपने जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो कुछ भी संघर्ष किया है उसके फल यहाँ पर फलीभूत होते दिख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपके ससुराल से संबंधित हैं और आपके कार्यस्थल से संबंधित हैं। इन लोगों को ऐसा लगता था कि जब तक ये आपको भोजन, वस्त्र और आवास नहीं देंगे आपकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप अपनी लाइफ में नौकरी कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा आने के बाद से आपके जीवन में बहुत फ्रीडम आई है, बहुत माइंडसेट आपका क्लियर हुआ है। इवन आप इतने बड़े रिस्क टेकर बन गए हैं कि आपने अपने पूरे जीवन की बागडोर इन लोगों पर से हटा के खुद के ऊपर कर ली है। आपका ये है कि सब जाए भाड़ में, मैं अपना देख लूँगा, अपना खर्च उठा लूँगी, आपकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इन लोगों ने आपके जीवन में इतने सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हैं, इतनी सारी समस्याएं क्रिएट की हैं कि आप लड़ते लड़ते जूझते जूझते परेशान हो चुके थे इनसे। इन टॉक्सिक लोगों के बीच में रह के आप कोई भी उन्नति नहीं कर पा रहे थे। इनकी नज़र आपके ऊपर इसलिए है कि पैसा जब से आपने कमाना शुरू किया है ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर एक बहुत स्वतंत्रता वाली एनर्जी है, बहुत ताकत आ गई है आपके अंदर, बहुत ताकतवर हो गए हो आप, ये सोचते हैं ये। और इनकी टॉक्सिसिटी में जो आप उलझे हुए थे उसके बदले थोड़े से बेनिफिट्स ही आपको देते थे, उन सब से आपने वॉक अवे कर लिया। आपने बोला नहीं, मुझे अपनी इनर पीस चाहिए, मुझे आपका रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद आपने अपना जो क्रिएट किया उसमें आप संतुष्ट और खुश हो। तो ये लोग आपकी उन्नति को देखकर एकदम बेचैन हैं और इनको बड़ा शॉकिंग लगता है कि आप इनके आश्रित रहने वाली टेंडेंसी से एकदम उलट कैसे गए, कैसे पलट गया आपका व्यक्तित्व। अब ये क्या जाने कि अत्याचार की भी एक सीमा होती है। यहाँ पर आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं लोग, वो जिन्होंने आपको बिना आपके दिल का हाल सोचे थर्ड पार्टी में डाल दिया। ऐश करी इनने थर्ड पार्टी के साथ में। एक बच्चे की माता पिता पेरेंट होने के बाद भी इनको कोई जिम्मेदारी नहीं लगी आपके प्रति और ये निकल लिए। पीठ में छुरा घोंप दिया इस व्यक्ति ने। ये व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रखे रहता है क्योंकि ये व्यक्ति है घमंडी। इसे लगता है कि ये स्वर्ग की अप्सराओं को रखने के लिए सुपात्र है, एक नहीं 10-10। फीमेल है तो इनको भी ऐसी फीलिंग है कि मैं बहुत सुयोग्य हूँ। बहुत घमंडी इंसान है ये, ठीक है। इनकी जो मानसिकता है वो ऐसी है अपब्रिंगिंग कि मैं आपको तो कोई कमी नहीं रख रहा हूँ ना, कोई कमी नहीं रख रही हूँ ना आपको, तो मेरे बाहरी संबंधों के बारे में आप प्रश्न पूछने वाले कोई नहीं होते। लॉयल्टी है ना, ईमानदारी, ये सब मॉरल वैल्यूज़ ये मानते ही नहीं है।
इनको दिक्कत हो रही है, इनको बेचैनी हो रही है इस चीज़ से कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा पार्टनर आ गया है। ये यथार्थ में हो भी सकता है आपके जीवन में, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इनको ऐसी भ्रांति हो रही है। आप इनसे बिल्कुल मुंह मोड़ लिए हैं, इसके पीछे इनकी छोटी सोच है। ये कोई ना कोई आपको मिल गया तभी आपने मुंह फेरा है, वरना ये तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। इनकी टॉक्सिसिटी के कारण, इनके दुर्गुणों के कारण मुंह नहीं फेर सकता कोई, मतलब इनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो आपको कोई मिल गया इसलिए आपने इनको छोड़ दिया। ना इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ना ये बेकार आदमी है, ना ये बेकार महिला है, ना ये कपटी है, ना ये छल करते हैं, ना इनने कोई धोखा दिया। ये एकदम परफेक्ट है। आपको कोई और मिल गया है इसलिए आप, तो ये कौन मिल गया आपको, इसको ढूंढने के चक्कर में व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रखते हैं। आपके ऊपर नज़र रखने वाले यहाँ पर आपके गली मोहल्ले के लोग भी हैं। ये वो खुजली वाले लोग हैं जिनको हमेशा खुजली रहती है कि आपके पति आते क्यों नहीं है, आपकी वाइफ बहुत दिन से नहीं दिखी। तो नहीं दिखी भाई, तो तू भार संभाल ले मेरी ज़िंदगी का। संभालेगी क्या, संभाल ले भाई, तुम संभाल लो मेरे पति का भार। कल आटा ले आना मेरे घर में 3-4 किलो। एक काम करो, 25 किलो की कट्टी रख जाओ। तो ये वो खुजली वाले लोग हैं जो आपके लिए करेंगे कुछ नहीं, पर आपको परेशान करेंगे। इनकी प्रकृति खराब है। अगर आप मेल हैं तो मेल्स भी आपको ऐसे हिट करते होंगे, फीमेल्स हैं तो फिर बात ही गजब है ना। तो ये वो वाले बेचैन लोग हैं जिनको अपने घर के काम धाम निपटा के बहुत फोकट की फुर्सत होती है। इनके पास कोई क्रिएटिव काम नहीं होता। ये दूसरों की खुजली को खुजा खुजा के अपनी बेचैनी दूर करते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र रखते हैं, आपके घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में यही बात चलती है इस तरह की बात कि आपके जीवन में कोई पर्सन है या जो भी एक्स हैं आपके, इनकी कुछ ऐसी धारणा है कि ये खुद बहुत प्रतिभाशाली पत्नियां हैं अपने पतियों की। ठीक है, और बहुत ही महान पति हैं अपनी पत्नियों के। तो ये इनसिक्योर हो जाते हैं अगर इनके पड़ोसी हैं आप कि अरे वो मेरा पति छीन लेगी, है ना। पुरुष हैं तो इनको अपनी वाइफ के प्रति इनसिक्योरिटी हो जाती है। आप सफाई नहीं देते हो तो ये आप पे नज़र रखते हैं कि सिंगल है, माहौल ख़राब चल रहा है ना, इसलिए एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो इनको इनसिक्योर हो जाते हैं, आपस में भी एक दूसरे को आपके प्रति भर देते हैं कि आप इनके पति को छीन लेंगी या ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इनको कहीं से खबर भिजवाओ आप कि हमारा पति टॉक्सिक था, लेकिन इतना, या हमारी पत्नी टॉक्सिक थी, जो भी था, ठीक है, इतना ख़राब नहीं था, दिखने में भी ठीक ठाक ही था, और मेरी को इतनी खुजली नहीं है। एक काम करो, तुम अपने आपसी संबंधों में प्रेम बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ। मेरा क्या है, मैं तो फालतू इंसान हूँ, कभी भी तुम्हारे पति को छीन सकती हूँ, कभी भी तुम्हारी पत्नी को छीन सकता हूँ। अरे आपस में तो तुम अपना रिश्ता प्रगाढ़ करो। दूसरे पे कलंक लगाने के पहले अपने रिश्ते को चेक करो कि वो क्यों इतना कमज़ोर है कि आप दूसरे के बेटे या बेटी पर उंगली बिना किसी सबूत के उठा रहे हो। आप अपने रिश्ते को मजबूत करो। मतलब आपको अपनी पत्नी पे पति विश्वास नहीं है, गजब लोग हैं। तो इनको संदेश भिजवाना अनिवार्यता है कि मेरे पति में इंटरेस्ट मत लो, मेरे एक्स में इंटरेस्ट मत लो। ठीक है, मुझे तुम्हारे पति की बिल्कुल खुजान नहीं है, और मुझे तुम्हारी वाइफ से लेकर बिल्कुल खुजली नहीं है। ठीक है, रहना है रहो, संबंध रखना हो रखो, व्यवहार रखना हो रखना, नहीं रखना मत रखो। लेकिन मेरे को आप बांध नहीं सकते कि मैं अपनी खिड़की पे नहीं बैठ सकता, तो मैं अपनी बालकनी में नहीं बैठ सकता, मैं भी ये नहीं कर सकता। उन्हें तो अपनी बीवी संभाल के रख, तेरी बीवी को बोल कि वो मुझे ना देखे, है ना। तेरे को जो करना अपने घर में सुधार कर, अपने रिश्ते में सुधार कर, मेरे में नहीं। हमें अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। इस तरह का कुछ बहुत पोलाइट वे में आपको
अगर इस तरह के लोग हैं और ऐसी कुछ भ्रांतियाँ आपके बारे में है, आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर ये संदेश देना ज़रूरी है कि आपको ये सब फालतू की चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। और मैं बताऊं, जिसको रुचि नहीं होती ना, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को पता होता है, वो उस इंसान को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर नहीं होना है, तमीज़ से, बिल्कुल अच्छे से, बिना रिन साबुन, बिना सर्फ एक्सल के धो देना है अच्छी तरीके से। लड़ाई नहीं करनी है, अच्छे से, तमीज़ से, प्यारे शब्दों में। आपको आपके जीवन में जो कुछ भी बैलेंस बिगड़ा हुआ था, उसको देख के लोग बड़े खुश होते थे पास्ट में। अब ये लोग इसलिए नज़र रखते हैं आपकी ज़िंदगी में कि ये बैलेंस ये आखिर कैसे बना ले रहा है। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है आपकी, बहुत पैसा कमा रहे हो आप, ऐसा लोगों को लगता है, इसलिए भी आपको देखते हैं। आपके ऊपर लोगों की नज़र इसलिए रहती है कि आप जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के शिकार हुए थे, उसके बाद आप काफ़ी बर्बादी के दौर से गुजरे हो, है ना। रिश्ता आपका टूटा था, तो यहाँ पर आपके बारे में आप एक ऐसे टारगेट समझे जाते हो जिसकी ज़िंदगी का अध्ययन करके लोग पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, पर आपके बारे में बातचीत कर करके इनको मतलब स्टोरी टेलिंग करना है, ठीक है। एक थी बेचारी महिला, एक था सताया हुआ पुरुष, ऐसी बातें करने में इनको, आपकी जीवन यात्रा के बारे में बीच बीच में खुजली करने में इनको मज़ा आता है। और अगर आप दुखियारे हो तो बहुत ही गजब है। तो इन्होंने बिल्कुल यही मान लिया था कि बहुत ही दुखी आत्मा आप बन जाओगे, पगला जाओगे बिल्कुल आपके पर्सन के बिना, बिल्कुल आत्महत्या ही कर लोगे। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली आपने कर्म ऐसे किए हैं इतने गजब के कि लोगों को आपने रोने को मजबूर कर दिया है। डेथ का कार्ड है। जिन लोगों को आपने अपने जीवन से बिल्कुल अलग कर दिया, ये लोग आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। इनका इंटेंशन ये है कि इनसे अलग होने के बाद आपकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, कैसे आपको ये मिटाएं, कैसे आप बर्बाद हो जाएं, इस तरह के इंटेंशन इनके रहते हैं। लेकिन आप अपने लाइफ से इनको जो अलग किया आपने, वो परमानेंट किया, स्थायी रूप से। तो ये लोग आपको ढूंढते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे ये आपको दिखते हैं, आपको शक होता है तो आप तुरंत ब्लॉक मारते हैं इनको। तो आपके प्रति आकर्षण और जिज्ञासा और बढ़ती है इनकी, इसलिए ये लोग आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। मैं कुछ स्मॉल कार्ड्स निकालूंगी डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के बारे में कुछ छोटे छोटे मैसेजेस बताइए कि लोग इनके ऊपर नज़र क्यों रखते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव के पुजारी हो आप लोग, जल वल चढ़ाते हो। नो, कोई प्रश्न आपने कुछ मन में आया हो, उसका उत्तर ये हो सकता है। खोने का डर खो गया है आपको, ये भी आपके बारे में बात है कि आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो रिश्ते टूटने की वजह से। तो यहाँ पर लोग इसलिए भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि आप इनको, एक व्यक्तित्व आपका बड़ा इनको ब्रेव टाइप का लगता है। आपके नेक्स्ट मोमेंट के लिए लालायित रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इनको है ना आपके ऊपर महाकाव्य लिखना है। गॉसिप बिहाइंड योर बैक, वो मैंने आपको पहले भी बताया, और गॉसिप का कार्ड भी आया है। पूजा जी, आपका नाम आया है, आपके बारे में मैसेज हो सकते हैं। चूजिंग न्यू डायरेक्शन, ठीक है, न्यू बिगिनिंग, न्यू डायरेक्शन चूज किया है आपने। इस बारे में गॉसिप होती है, अरे जीवन नए सिरे से शुरू किया उसने। अच्छी भी बातें होती हैं और जलन वाली लोग भी हैं। मून, चंद्रमा के नीचे कुछ रिचुअल्स करते हो या आपका मून साइन है, पीछे की यादें सताती हैं। आप किसी से प्रेम करते थे, वो यादें आपको सताती हैं, किसी को खोया है आपने। लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, आप अपने जीवन में जो कुछ भी पुरानी गलतियां हुई हैं उनसे सीखे हैं, और इस सीख के द्वारा
आप अपने जीवन में क्या क्या अचीव कर रहे हैं, उस पल पल की जानकारी के लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। मतलब आपको पास्ट भी सताता है और आगे के संघर्ष भी परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति में आपका व्यक्तित्व और ज़्यादा डैशिंग और ज़्यादा आकर्षण हो जाता है कि देखे ज़रा अब अगला पड़ाव क्या होता है। तो एक रोल मॉडल हो आप, कहते भले नहीं हो लोग, लोगों को जब वो क्या कहते हैं हालत जो है वो ख़राब होती है ना, तो वो हालत ख़राब में लोग आपको याद करते हैं कि यार उसने कैसे सरवाइव किया। तो एक रोल मॉडल, एक प्रतीक साहस का आपको यहाँ पे माना जाता है। मैं कोई ये गलत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स आए हैं, पर उसके लिए जो खोने का डर है, जो खो गया है आपका, वो कैपेबिलिटी इनमें होनी चाहिए ना। कैपेबल हो क्या आप, कैपेसिटी है आपके अंदर क्या, वो इनको जब ये जांचते हैं ना तो थोड़े कम ही निकलते हैं आपसे, कमतर निकलते हैं आपसे। तो इसलिए इन योग्यताओं के कारण, इन लाइफ एक्सपीरियंसेस के कारण, आपके डैशिंग पर्सनालिटी के कारण, स्ट्रॉन्ग माइंडेड होने के कारण, सिंगल होने के कारण, शक के दायरे में आने के कारण आपको लोग स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर आई रखते हैं। तो रखने दीजिए। ये थी कलेक्टिव रीडिंग। कैसी लगी, कितनी रेजोनेट करी, मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।